पुराने चैप्टर का 1.1 जिसका नाम समरूपता है, वो प्रश्न नहीं बताऊंगा, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। उसमें कुछ नियम है, वो नियम आप अगर कंफर्म कर लेते हैं तो आपको आगे आने वाले सारे प्रश्नों में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि कभी भी किसी मंजिल पर जाने के पहले रास्ते की पहचान जरूरी होती है। एक कविता मैंने सुनी थी, याद आ रही मुझे। अब एक ही लाइन है, पूर्व चलने के बटोही, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर लो। अगर आप राहगीर बन गए हैं, अगर किसी रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो घर से निकलने के पहले ही आप उस रास्ते की पहचान अच्छे से कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए हम चलते हैं, कौन सा रास्ता है, कैसे है, हम इसमें बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें, एक हमारा ये त्रिभुज है। त्रिभुज के बारे में ढेर सारे प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं। अब त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज में कुल मिलाकर 6 अंग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजा। अगर इसके बाद 7वां बोलना चाहें, बोल सकते हैं। इन तीनों भुजाओं से घिरा हुआ जो प्रतल है, जो प्लेन है, वो भी 7वां हिस्सा हो सकता है, अगर आपको बताया गया है तो। ठीक है, तो फिलहाल 3 भुजा 3 कोण है, लेकिन इनकी रचना अलग अलग कोणों के आधार पर अलग अलग होती है, भुजाओं के आधार पर अलग होती है। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऐसे त्रिभुज हो सकते हैं। आज हमें उस टॉपिक में नहीं जाना है, आज आप बताना है कि कैसे हम इस त्रिभुज की सहायता से अपने ज्योमेट्री का 1.1 में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जाने के पहले आप एक बात ये देख लीजिए, त्रिभुज में ये जो भुजा होती है नीचे का, इसको हम बोलते हैं आधार, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, और बाकी 2 अन्य भुजाएं भी हैं, लेकिन इसमें कोई एक भुजा, इसमें ऊंचाई हो सकती है, हाइट। ठीक है, लंब। अब रह गई, हर त्रिभुज में बेस है, ऊंचाई है, पक्का है, लेकिन कभी कभी ऊंचाई वाली भुजा शो नहीं होती है, दिखती नहीं है। जब शो नहीं होती तो इसका मतलब ऐसा कभी मत समझिएगा ऊंचाई नहीं है। फिलहाल अगर मैं बच्चों से पूछूं, बेटा त्रिभुज एबीसी में आधार कहां है, तुरंत बोलते हैं सर बीसी इज द बेस, बीसी आधार है। ऊंचाई कहां है, तो कोई बच्चे बोलते हैं इसकी ऊंचाई हाइट, एबी इसकी एसी। लेकिन ध्यान रखना, ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हाइट इज ऑलवेज बीइंग इन परपेंडिकुलर। ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। जब तक आपको लंबवत भुजा न मिले, तब तक उस भुजा को भूल करके भी ऊंचाई का नाम मत देना। अभी देखिए, अगर मैं इसमें एक भुजा ऐसे डाल दूं, ये मान लो डी में कर दिया, अभी भी इसको आप ऊंचाई का नाम नहीं देंगे एडी को। ठीक है, अब ये थोड़ा बड़ी आकृति बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। अगर मान लीजिए ये आपके सामने त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज का नाम है एबीसी। अगर मैंने ये भुजा डाल दी डी, तो बीसी इसका आधार हो जाएगा, बीसी आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लेकिन आप एडी को ऊंचाई नहीं बोल सकते। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं बोल सकते, हाँ बताता हूं। याद रखना, ऊंचाई हमेशा लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। जब तक इस पर आपको ये निशान लगा न मिल जाए, ये 90 डिग्री का है, तब तक आप एडी को ऊंचाई नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इन्हीं 2 चीजों के आधार पे आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के ढेर सारे सूत्र हैं, हेरोन का सूत्र है, आप देखे होंगे। और समबाहु त्रिभुज का अलग होता है, समद्विबाहु का अलग होता है। और जनरली हम जो बोलते हैं त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, जिसे कि आप सारे लोग जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 बटे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वल टू हाफ इंटू बेस, मीन्स आधार, गुणे ऊंचाई, इट मीन्स हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1 बटे 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हम इसी सूत्र का उपयोग करके आज इसमें कुछ नियम पढ़ने वाले हैं, जो नियम आपको बड़े ही उपयोगी होंगे, आपके काम के होंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 2 फिगर दिखाऊंगा। फिगर नंबर 1 ये देखना, ये है फिगर नंबर 1 और ये है फिगर नंबर 2। इसका नाम मैं रख दूंगा ABC, इसका नाम मैं रखूंगा PQR। ये 2 फिगर आपके सामने दिख रहे हैं, दोनों ही ट्रायंगल हैं,
दोनों त्रिभुजों में, दोनों चित्रों में आप देख रहे होंगे कि बेस तो दिख रहा है, आधार दिख रहा है, लेकिन हाइट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक हाइट का यह लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर। ये देखिए, इसका नाम हो गया एडी, और इसमें मैंने खींच दिया है, ये है आपका देखिए पीएस। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में आपको आधार भी दिख गया है, ऊंचाई भी दिख गई है, याद रखना। अब हम लिखेंगे त्रिभुज, ध्यान देना, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार, कहां है आधार, बीसी, गुणे ऊंचाई एडी। अब यहां पर यह सूत्र आपने लिख दिया, लेकिन ध्यान रखना अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना। क्या चेंज करोगे, मैं इसमें बता रहा हूं। यहां पे देखिए, अब जो इतना बड़ा मैंने लिख दिया है, इसको इतना बड़ा ना लिख करके आज की बात से ऐसे लिखना, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, यहां पास ले लूंगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस। हम यहाँ बेस वर्ड लिख सकते हैं, आधार लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे सामने बेस दिख रहा है, BC इंटू एडी। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम ये लिखें, एरिया त्रिभुज PQR, एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल टू हाफ इंटू बेस मींस QR इंटू PS हाइट। अब ये दो चीज हम आप यहां देख रहे हैं। अब आप सोच रहे हो दोनों क्यों लिखा, मैं बता रहा हूं क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसको अनुपात के रूप में पढ़ना है, रेशियो के रूप में पढ़ना है। अब जैसे एरिया त्रिभुज एबीसी, रेशियो अनुपाते एरिया त्रिभुज PQR, तो इस अनुपाते वर्ड न डाल करके हमने यहाँ पे लाइन खींच दी, इसे बटे बोलते हैं, अपॉन बोलते हैं, ये रेशियो काम करता है, तो यहां भी खींचना पड़ेगा। जब हमने दोनों त्रिभुजों को अनुपात के रूप में लिखा है, तो इसका जो इधर का मटेरियल है उसको भी अनुपात में लिखेंगे। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर हाफ है, और आप पता है ये दोनों हाफ अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसको तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। तो ये हमें निष्कर्ष निकल कर आता है, एक हमें रिजल्ट मिल जाता है कि कभी भी दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात आप निकालने जाएंगे तो आंसर आपको क्या आएगा, उनके आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई के गुणनफल। ठीक है, अब क्या करेंगे, एबीसी अनुपात PQR बराबर BC इंटू AD अनुपात QR इंटू PS। इनको आप शब्दों में कैसे बोलोगे, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, किन्हीं भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सीधा ये हो गया, जब कभी भी आपको किन्हीं दो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने हो, मान लो ये इसका आधार 7 है, ऊंचाई 3 है, इसका आधार 9 है, ऊंचाई 8 है, तो जब आप ये क्वेश्चन हल करने जाएंगे, जब आपसे अनुपात पूछा जाएगा, जो सूत्र लिखेंगे उसमें ऊपर नीचे जो हाफ लिखा गया था, मैंने कट किया, वो ऑलरेडी लिखोगे ही नहीं। यदि आप यहां पर हाफ ऊपर नीचे लिखते हैं, आंसर तब भी आएगा, आंसर वही आएगा जो यहां से आएगा, लेकिन फिर भी आपको लिखना नहीं है, क्योंकि हमने एक नियम पढ़ लिया, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो आप जब ये डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ 1/2 नहीं लिखेंगे, सीधा ऐसा लिखेंगे। बात समझ में आई ना? अच्छा, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ, ये तो कटना ही ना, दोनों पक्का कट जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब इसमें एक नई बात आइए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए त्रिभुज ABC और PQR, इनका आधार 7 है, इसका 9 है, लेकिन हाइट ये भी 3 है, ये भी 3 है। माने कैसे त्रिभुज हुए, ये समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हुए। कैसे हुए, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हुए। अब आप समझ गए होंगे, जब इनकी ऊंचाइयां समान हैं
तो यहाँ पर एडी और पीएस जब हम लिखेंगे तो कट जाएगा ना। तो जब भाई कट जाना है, उसे रहना ही नहीं है, जो कटने के लिए आ गया उसे कौन रोक सकता है, ठीक है। तो जब कटने की बात है, जो इक्वल है, आप एक काम करना, लिखना ही मत, ऐसे लिखना एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, आप यहां देख रहे हैं हाइट इक्वल है ना, हाइट आप उसमें टच ही मत करना, डायरेक्ट बेस अपॉन बेस, माने बीसी बटे आपका क्यू आर। ये है दूसरा नियम। इसको कैसे आप बोलेंगे, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। जब कभी भी दो त्रिभुज दिए जाएं और उनकी ऊंचाइयां इक्वल हो, समान हो, तो आप प्लीज आंसर लिखते समय, हल करते समय उसको यहां पर शो ही नहीं करना, यहां सीधा लिखना समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, बस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आइए हम देखते हैं अगली कड़ी में, थोड़ा मैं मिटा देता हूं उसको ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब अगला हमने देखा कि इनकी जो बेस था वो 7 है और हाइट जो है 3 और 5 है। अब यहां क्या देख रहे हैं, त्रिभुज दोनों हैं, दोनों के बेस सेम है, लेकिन हाइट जो है वह डिफरेंट है। तो आप पहले की तरह करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे पी क्यू आर बराबर, जो सेम है उसको लिखेंगे ही नहीं, बी सी क्यू आर हम शो ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट हाइट में जाएंगे, ए डी अपॉन पी एस, यहां लिखेंगे समान आधार वाले त्रिभुज, ठीक है। इसका मतलब नंबर 3 का नियम जो हो गया वो क्या है, समान आधार वाले त्रिभुजों की, समान आधार वाले त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का जो रेशियो होता, अनुपात होता है, वह उनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, ठीक ना। अब जो इनका, अगर इनके बेस सेम है तो इनके एरिया का जो रेशियो है वह रेशियो किसके बराबर आएगा, इनकी हाइट की रेशियो का। आप ऐसे ही सवाल लगाना। अब नंबर 4 पे आ जाओ, अगर मान लो दोनों की हाइट और बेस दोनों इक्वल हैं, तब क्या करेंगे। अब आप समझ गए होंगे, हाइट भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है, तो कट होगा ना, कैंसिल होगा। तो हम कैंसिल करने के लिए लिखे क्यों, डायरेक्ट हमेशा लिखेंगे 1, ठीक है। माने समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1 होता है, कितना, 1, याद रखना। अब यहां लिख देना समान आधार और ऊंचाई के त्रिभुज। अब अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, आप तेलिया गुणा कीजिए, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी, ये गुणा करेंगे 1 हो जाएगा एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। माने समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा इक्वल होते हैं, समान होते हैं, क्षेत्रफल इक्वल होते हैं, अनुपात 1 होता है। ये 4 नियम आपने इसमें पढ़ा। अब इसमें 2 छोटे छोटे और नियम बताएंगे, कुल मिलाकर 6 हो जाएंगे, और 6 नियम पढ़ने के बाद में 1.1 तो आपका छोटा भैया भी लगाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये 4 नियम आपके हो गए, ध्यान रखना, इसको हमेशा दिमाग में रखना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हल करने गए हो तो तब जाकर लगे कि पढ़ने हैं। अब ये ना 5वां नियम देखना, 5वां नियम ये है, जरा यहाँ पर देखना ध्यान से, ये ट्रायंगल है, एबीसी है, या कोई भी नाम मैं डाल सकता हूं। इसमें मैंने एक यहाँ एक भुजा और खींच दी, ये डी है। अब यहाँ पर कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, आप बोलेंगे 2 नहीं 3 है। यहाँ पर देखिए, एक ट्रायंगल एबीसी है, पक्का है, और एक ट्रायंगल एबीडी है, दूसरा एडीसी है, ठीक है। अब ट्रायंगल एबीसी का आधार बीसी है, एडीबी का आधार बीडी है, और एडीसी का आधार डीसी है। हाइट कहां भाई इसमें, नहीं, हाइट की भुजा तो दिख नहीं रही है, नहीं, हाइट तो है पक्का, दिख नहीं रही, लेकिन ध्यान रखना ऐसे में इनको, ये तीनों त्रिभुजों का जो टॉप पॉइंट है, जो शीर्ष बिंदु ए है, वो कॉमन है, सामान्य है, ठीक है। तो अगर सामान्य शीर्ष बिंदु वाले एक नहीं,
1000 ट्रायंगल्स भी बना लो, उनकी हाइट हमेशा सेम रहती है, हाइट कभी चेंज नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में जब भी आपको लगाना हो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ADC, ऐसा लगाना हो, आप जानते हैं त्रिभुज ABC और ADC ये दोनों सामान्य शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज हैं, इनकी ऊंचाइयां बराबर होंगी, और जिन त्रिभुजों की ऊंचाइयां बराबर होती हैं भाई, वहां पर क्या आंसर आता है, आधार बटे आधार। इसका आधार होगा BC और इसका आधार होगा DC। इस प्रकार से लिख सकते हैं। नियम नंबर 4 था, याद रखना, सामान्य शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान होती है। ठीक है, चलिए अब इसी कड़ी में हम अगला दिखाते हैं। 6th रूल कौन सा है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, वो ये है कि अब ये देखना 6, ये हमने एक यहां पर ले लिया, ये दो रेखाएं हैं, ये रेखा L है, ये रेखा M है, मान लो या ऐसा जान लो, ये AB है और ये CD है। ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच चाहे जितने भी ट्रायंगल्स बना लीजिए, जितने भी, सभी ट्रायंगल्स की हाइट सेम होने वाली है। अभी देखिए हमने यहां लिया है, ठीक है, अब यहां पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, CED और CBD। ठीक है, अब CED और CBD की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई उसमें दी गई हो या न दी गई हो, आप मान के चलना इनकी हाइट सेम है, इनकी हाइट कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और जब हाइट कॉन्ग्रुएंट है, आप नियम समझ गए, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो आप ये 6 नियम कंफर्म कीजिए। अब बाकी आपको बहुत छोटा सा वीडियो है 1.1 का, जो कि आपको ये कंफर्म होने के बाद आपको तुरंत मिल जाएगा। और हाँ, अभी भी आप लोग 9th पास होकर 10th में आए हैं, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में खूब दबा के शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी आगे बढ़े। ओके, थैंक यू वेरी मच।